स्वागत है आपका लोअर बैक पेन रिहैब के पार्ट 1 में, जहां हम सीखेंगे अपनी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो हमारी पहली वर्कआउट होगी जेफरसन कर्ल। जेफरसन कर्ल कैसे करना है ये समझ लेते हैं। जैसे जब किसी को झुकने के लिए कहा जाता है वो सीधा ऐसे झुक जाता है अपनी लोअर बैक से, तो यहाँ हमें अपनी लोअर बैक से नहीं झुकना है, अपनी स्पाइन का हर एक वर्टिब्रा को फोल्ड करते हुए जाना। जैसे आपकी स्पाइन है उसमें जॉइंट्स ऐसे ऐसे होते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक राउंड करते हुए जाना। तो उसके पहले अपने चिन को ले जाएंगे चेस्ट के पास, फिर रोल होना शुरू करेंगे, हाथ पास में ही रहेंगे, रोल 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 रोल, फिर आप पहुंच जाओगे नीचे। अगर आपकी रेंज यहीं है तो यहीं पे आपको होल्ड रहना है, और नीचे जा सकते हो तो इसका सेकंड लेवल होगा स्टेपर पे। स्टेपर पे आने के बाद आपको एक छोटा सा वेट लेना है जो भी आप लिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद पैर स्ट्रेट, फिर रोल होना शुरू किया, जाते गए जाते गए जाते गए, फिर पहुंच गए नीचे। अब यहाँ पे लग रहा है अच्छा स्ट्रेच है, आपकी कैपेसिटी इतनी है तो यहीं पे होल्ड। अब इससे भी ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटी है जाने की, तो सबसे ज़्यादा एडवांस जो है वो बताता हूँ। वो है इस बॉक्स पे, या आपके जिम में प्लायो बॉक्स या पाइलो बॉक्स जो भी आप कहते हैं वो होगा। उस पर आपको एक बार लेना है, इस तरीके से खड़े हो जाना है। अब आगे रहना ताकि आप बार को नीचे लेके जा पाओ। फिर हम जाएंगे स्लो नीचे 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 नीचे, फिर यहाँ पे आके आप रुक गए तो आपको अपनी अब लैट्स को स्ट्रेच करना है ताकि और नीचे जा पाओ। और ये ध्यान रखना है कि इसमें घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने सीधे रहेंगे। फिर उठते टाइम डायरेक्टली नहीं उठना है, अपनी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की मदद से आपको उठना है। अब अक्सर क्या होता है लोअर बैक पेन में कि डॉक्टर्स आपको कह देते हैं कि आगे तो झुकना ही नहीं है। आप बिल्कुल झुक सकते हो, आपकी स्पाइन इतनी नाजुक नहीं है कि वो टूट जाए इतनी आसानी से। इसको करने से आपकी पोस्टीरियर चेन स्ट्रांग होगी, लोअर बैक स्ट्रांग होगी, और आप बेहतर तरीके से ग्रो कर पाओगे। सेकंड वर्कआउट आती है हमारी हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन किस तरीके से, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आप इतना ऊपर आ जाओ। जैसे अभी मैं आया तो ये ग्लूट्स पे आती मेरे, थोड़ा सा और ऊपर स्ट्रेच करेंगे इसको, जहां पे मैं अपने बेली लोअर बेली को सेट कर पाऊं। फिर इसमें भी नीचे जाएंगे, फिर लोअर बैक से लिफ्ट करेंगे खुद को इस तरीके से। और थर्ड वर्कआउट जो सबसे ज्यादा गलत करते हैं लोग, सर आपने जिम में ग्लूट ब्रिज लोगों को इस तरीके से करते देखा होगा कि हैवी हैवी लोड ले लेंगे और उठाते रहेंगे। अगर सही तरीके से किया जाए तो बिना लोड के ऐसा इफेक्टिव तरीका बता रहा हूं कि आपके ग्लूट्स पे सारा लोड आएगा और लोअर बैक पे स्ट्रेस कम रहेगा। ताकि ग्लूट मसल आपकी सपोर्ट करती है आपके लोअर बैक को, तो उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। और करना कैसे ये समझे, सबसे पहले वेट को रख देना है। अब हम कमर को प्लेस करेंगे नीचे, एकदम रिलैक्स छोड़ना है। अब अपने हिप्स को या ग्लूट्स को, पिछवाड़े को, जो भी आप उसको कहते हो, उसको टाइट करना है। तो टाइट करते पहले एकदम टाइट कर लो। अब टाइट हो गया और लोअर बैक स्टेबल है। अब इसको सिकोड़ते हुए ऊपर की तरफ पुश करना है। पुश करो, ये जब आप सही तरीके से स्क्वीज करके पुश करोगे, देखो लोअर बैक में आर्च कम बना है। दूसरा ये है, जब सही तरीके से करोगे ना, ग्लूट्स जब टाइट रहेंगे तो आपके पैर में एक वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा कि भैया होल्ड नहीं होगा, लेकिन आपको मैक्सिमम होल्ड करना है। 1 मिनट कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप वेट के साथ जिम में ग्लूट ब्रिज या हिप थ्रस्ट परफॉर्म करते हो तो सही तरीके से करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोड आपके ग्लूट्स पे आएगा, लोअर बैक सेफ रहेगी और स्ट्रांग बनेगी।